बहुत समय पहले की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा राज्य था, धर्मपुर। यह राज्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, कल-कल बहती नदियां और तरह तरह के पशु पक्षियों से भरा यह इलाका प्रकृति की गोद में बसा हुआ था। धर्मपुर के राजा का नाम था राजा वीरसेन। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म को मानने वाले शासक थे। प्रजा उन्हें सम्मान देती थी, पर एक बात ऐसी थी जो राज्य के साधु संतों और बुजुर्गों को खटकती थी। राजा वीरसेन को शिकार का बहुत शौक था। वे इसे अपना राजधर्म मानते थे और कहते थे कि राजा का पराक्रम जंगल में ही परखा जाता है। हर पूर्णिमा को राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए निकलते थे। हिरण, नीलगाय, जंगली सुअर, कोई भी उनके तीर से बच नहीं पाता। एक वर्ष जब गर्मियां अपने चरम पर थीं, धर्मपुर के बाहरी वन में एक मौन साधु आकर रहने लगे। वे ना बोलते थे, ना किसी से कुछ भी मांगते थे। केवल एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते और दिन रात ध्यान में ही लीन रहते थे। अद्भुत बात यह थी कि उनके आसपास पशु पक्षी निर्भय होकर घूमते थे। हिरण उनके पास बैठ जाते, पक्षी उनके कंधों पर आकर चहचहाते और यहाँ तक कि एक घायल भेड़िया भी उनकी कुटिया के पास रहने लगा। यह समाचार धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। एक दिन राजा वीरसेन भी शिकार के दौरान उस कुटिया तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक हिरण साधु के पास बैठा है और साधु उसके सिर पर हाथ फेर रहे हैं। राजा ने जैसे ही धनुष उठाया, साधु ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कोई भय नहीं था, केवल करुणा ही थी। राजा के हाथ अपने आप कांप गए। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, यदि आपको भूख लगी हो तो फल खाइए, यदि शक्ति चाहिए तो संयम अपनाइए। निर्दोष जीवों का रक्त बहाकर कभी भी कोई महान नहीं बन सकता। राजा को यह सुनकर क्रोध आ गया। राजा गरज कर बोले, तुम मुझे धर्म सिखाओगे? इस पर साधु मुस्कुराए और वे बोले, धर्म सिखाया नहीं जाता राजन, वह तो अनुभव से उपजता है। राजा बिना कुछ कहे लौट आए, पर उनके मन में साधु की बातें कहीं ना कहीं गूंजती ही रही। कुछ महीनों बाद राजा का इकलौता पुत्र राजकुमार आर्यवर्धन गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राज्य के वैद्य, तांत्रिक, ज्योतिषी सब असफल रहे। अंत में एक वृद्ध वैद्य ने कहा, राजन, यह रोग औषधि से नहीं अपितु कर्म से जुड़ा हुआ है। राजा चौंक गए। यदि किसी निर्दोष जीव की हत्या का दोष हो तो उसका प्रायश्चित केवल दया से ही संभव है। राजा को साधु की बातें अचानक याद आ गईं। राजा स्वयं उस मौन साधु की कुटिया में पहुंचा और पहली बार विनम्र होकर बोला, यदि आपने सच में करुणा को जाना है तो मेरे पुत्र को बचा लीजिए। साधु ने आंखें खोली और राजा से बोले, राजन, मैं किसी को बचा नहीं सकता, पर यदि आप जीवों पर दया करना सीख लें तो प्रकृति स्वयं ही आप पर कृपा करेगी। उन्होंने राजा को एक शर्त दी, 1 वर्ष तक आप किसी भी जीव को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। शिकार बंद होगा, घायल पशुओं का उपचार होगा और भूखे प्राणियों को भोजन मिलेगा। राजा ने भारी मन से शर्त को स्वीकार कर लिया। राजा वीरसेन के आदेश से राज्य में अभयदान की घोषणा हो गई। जंगलों में शिकार वर्जित हो गया। सैनिकों को पशु रक्षक बनाया गया। तालाबों के पास पक्षियों के लिए दाना डलने लगा। प्रजा पहले तो हैरान हुई, पर फिर प्रसन्न।
धीरे धीरे राज्य का वातावरण भी बदलने लगा। जहां पहले भय था, वहां शांति फैलने लगी। पशु पक्षी निर्भय होकर गांवों के पास आने लगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात, राजकुमार आर्यवर्धन की भी हालत सुधरने लगी। एक दिन राजा के सामने एक घायल शेर लाया गया। सैनिक घबरा गए। महाराज, यह तो हिंसक पशु है। राजा ने कुछ पल के लिए सोचा और कहा, आज यह घायल है, शत्रु नहीं। राजा ने स्वयं अपने हाथों से शेर के घाव पर औषधि लगवाई। उस रात साधु राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजन, आज आपने धर्म को समझ लिया है। अगली सुबह साधु की कुटिया खाली मिली। वहां केवल एक दीपक जल रहा था और पास ही के एक पत्थर पर लिखा हुआ था, जो सभी जीवों में स्वयं को देखता है वही सच्चा धर्म जानता है। जीवों पर दया करना ही परम धर्म होता है। राजा वीरसेन ने जीवन भर शिकार नहीं किया। धर्म तो करुणा और शांति का प्रतीक बन गया। और लोक में यह कथा आज भी कही जाती है, जहां करुणा है वही ईश्वर है। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।